नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। वित्त मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य सरकारी कार्यक्रमों ने गरीबों एवं कमजोर तबके को मुद्रास्फीति की मार से बचाने में निभाई अहम भूमिका। वित्त मंत्री ने यूएनडीपी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, वैश्विक महंगाई का भारतीय गरीबों पर असर न के बराबर। वित्त मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने महामारी की शुरुआत से ही ऐसी नीति अपनाई जिसमें निचले स्तर पर मौजूद लोगों को राशन और नगद अंतरण के रूप में त्वरित एवं अनवरत समर्थन दिया गया। आम आदमी को जून में महंगाई के मोर्चे पर मिली मामूली राहत। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक सीपीआई आधारित रिटेल महंगाई दर जून में घटकर 7.01 पर। यह लगातार छठवां महीना है जब महंगाई दर आरबीआई के 6% के लक्ष्य से ज्यादा रही। खाद्य महंगाई दर यानी फूड इन्फ्लेशन जून में 7.75 पर, मई महीने में ये 7.97 पर थी और अप्रैल में 8.38% पर। सब्जियों की महंगाई जून में बढ़कर 17.5% के आसपास पहुंच गई। फ्यूल और लाइट महंगाई की अगर बात की जाए तो यहां पर भी करीबन आधे फीसद की बढ़ोतरी देखी गई। महंगाई में गिरावट के पीछे पेट्रोल और डीजल पर घटाई एक्साइज ड्यूटी और फूड एक्सपोर्ट पर लगाए गए प्रतिबंधों को देखा जा रहा है। वहीं देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मई महीने में 19% की वृद्धि के साथ कल जारी आईआईपी के जो आंकड़े थे उनके अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन 20% के आसपास। अप्रैल में आईआईपी 7.1% पर था। वहीं माइनिंग प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो 10.9% और बिजली उत्पादन करीबन 23.5% बढ़ा। पिछले साल महीने में आईआईपी में 27% की वृद्धि की गई थी और वहीं आईआईपी मार्च 2020 के बाद महामारी का असर पड़ता हुआ दिखाई दिया। उस समय जो गिरावट थी वो 18.7% पर रही। केंद्र सरकार ने संसदीय मानसून सत्र से पहले 17 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बैठक बुलाई। मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। ये सत्र काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सत्र के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष समापन समारोह के मौके पर कल प्रधानमंत्री ने 60 फीट ऊंचे शताब्दी समारोह स्तंभ का लोकार्पण किया। इसके बाद विधानसभा में बने शताब्दी उद्यान और संग्रहालय के साथ साथ अतिथि गृह का शिलान्यास भी किया। वहीं उन्होंने एक कल्पतरु का भी रोपण किया। प्रधानमंत्री ने भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राचीन करार देते हुए चंपारण में सत्याग्रह का जिक्र किया और कहा कि लोकतंत्र हमारे देश के मूल में है। उन्होंने वैशाली लिच्छवी वजीसंघ को याद करते हुए भारत में लोकतंत्र की अवधारणा को कहा कि वो कहीं बाहर से नहीं बल्कि भारतीय जनमानस की अपनी है। शताब्दी वर्ष के मौके पर प्रधानमंत्री ने विधानसभा के गौरवशाली इतिहास को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार ने अपने समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा और मूल्यों की बदौलत देश की दिशा को बढ़ोतरी दी है और आपातकाल में भी बिहार ने कुछ ऐसा ही किया था। लोकतंत्र की मजबूती को उन्होंने विकास की ओर सतत सकारात्मक कदम करार दिया। प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के मुताबिक व्यवस्थाओं के निर्माण और नए विचारों को अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने पक्ष विपक्ष के ऊपर उठकर देश की चुनौतियों से साझा रूप से निपटने की बात कही। उन्होंने कहा, लोकतांत्रिक परिपाटी को ऊंचाई देना भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने बिहार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, समान अवसरों की उपलब्धता सहित कई कदमों की सराहना की। साथ ही प्रधानमंत्री ने बिहार के आतिथ्य के लिए भी आभार जताया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर की यात्रा के दौरान जिन 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, ये परियोजनाएं पूरे झारखंड के लिए परिवर्तनकारी साबित होंगी। बाबा बैद्यनाथ धाम को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पीएम ने देवघर हवाई अड्डे से पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बने एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन सालाना 5 लाख से अधिक यात्रियों को संभालने में सक्षम है। पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत बैद्यनाथ धाम में
विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास को से लेकर एम्स, देवघर में इंडिपेंडेंट विभाग और ऑपरेशन थिएटर सेवाओं की भी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री ने सड़क परियोजनाओं के तहत 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सुविधाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही ऊर्जा, अवसंरचना और रेल परियोजनाओं के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी गई। प्रधानमंत्री की देवघर यात्रा से इस क्षेत्र को जो सौगात मिली, उससे कनेक्टिविटी, वाणिज्य, स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी मिला बढ़ावा। बाबा की नगरी देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का प्यार जन सैलाब के रूप में उमड़ गया। उन्होंने अपने प्रिय नेता का जो अभिवादन किया, उससे वो पूरी तरह से अभिभूत दिखे। देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों से एक हैं बाबा वैद्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्तिभाव और आस्था बहुत अटूट है, जिसके साथ वो बाबा धाम पहुंचे और बाबा वैद्यनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की। ये पहला मौका रहा जब देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने बाबा धाम पहुंचकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। सभी ज्योतिर्लिंगों में बाबा धाम ऐसा है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ हैं। दिल्ली के अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में खान एवं खनिज पर 6वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान माइनिंग के सेक्टर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। गृह मंत्री ने कहा कि खनिजों की संतुलित और लाभदायक इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। गृह मंत्री ने यह भी माना कि खनिज के उत्खनन को कम करने की नहीं, बल्कि इसके उपयोग को अधिकतम इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। गृह मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार ने खान, खनिज और कोयला सेक्टर में तमाम सुधारों को आगे बढ़ाया, जिससे सेक्टर जो है वो पारदर्शी हो गया है और सकारात्मक असर अब उत्पादन के साथ साथ दिख रहा है कि भ्रष्टाचार भी खत्म हो रहा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला किया। ज्यादातर सांसदों की सलाह का सम्मान करते हुए उद्धव ठाकरे ने इस बात का ऐलान कर दिया। इस बीच मुर्मू देश भर में अपने लिए समर्थन जुटाने के लिए दौरे पर हैं। इसी सिलसिले में वो कल कोलकाता गई थी, जहां भाजपा द्वारा उनका स्वागत किया गया। भाजपा विधायकों के साथ JW मैरियट होटल में उन्होंने बैठक भी की। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने का सौभाग्य उन्हें मिलने वाला है और इससे केवल भाजपा ही नहीं बल्कि देश की जनता बेहद खुश है। द्रौपदी मुर्मू ने इस आश्वासन के लिए सबका आभार जताया। द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार, अग्निमित पाल और अन्य नेता मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ यात्रा को मंगलवार पंचतरणी और बालटाल दोनों जगह से फिर शुरू किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए कल एक नया जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से हुआ रवाना। बेंगलुरु में नागरिकों, उद्यमियों और सरकार को सुशासन के करीब लाने पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब तक समाज के सभी वर्ग इसमें शामिल न हो, तब तक सुशासन की अवधारणा की जमीन पर उसे लागू नहीं किया जा सकता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने के ब्रेन चाइल्ड प्रोजेक्ट नागपुर की वर्धा रोड पर नेशनल हाईवे पर एशिया का सबसे बड़ा 3.14 किलोमीटर लंबा डबल डेकर मेट्रो पुल और डबल डेकर पुल पर 3 मेट्रो स्टेशन का एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में महाराष्ट्र मेट्रो का नाम दर्ज किया गया है। गडकरी ने इस दिन को साकार करने के लिए दिन रात लगे रहने वाले अविश्वसनीय इंजीनियर्स, अधिकारियों और श्रमिकों का धन्यवाद दिया और कहा कि इस तरह का विकास सरकार द्वारा न्यू इंडिया में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के वादे की पूर्ति है। श्रीनगर शहर के लाल बाजार इलाके में कल पुलिस नाका पार्टियों पर आतंकवादियों की गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया, वहीं 2 अन्य घायल। भारी बारिश से गुजरात के कई शहर में बाढ़ जैसे हालात। राजकोट, अहमदाबाद, तापी, नवसारी, अमराईवाड़ी और डांग में आसमान से बरस रही आफत ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बुडेली, नर्मदा, नवसारी के हालात का जायजा लिया और अधिकारियों से ताज़ा स्थिति पर जानकारी भी ली। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। दक्षिण गुजरात के नवसारी जिले में पिछले 1 सप्ताह में भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। नवसारी में बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid,
transmitting power, transforming lives. पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. अच्छा बाबा नमस्ते। देखिए जानते तो सभी हैं कि ज्यादा तेल, चीनी या नमक खाना नुकसानदायक होता है। हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे ही हो जाएंगे, बस चलेगा। पर अगर तेल, नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर की बीमारी, आंखों की खराबी, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है। और इन सब के चक्कर में परहेज ही परहेज, सिर्फ खाने में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में। Start reducing your intake of sugar, salt and fat from today. ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। राजकोट जिले में भी बाढ़ से लोगों को बड़े पैमाने पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। गुजरात में 1 जून से अब तक बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 63 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना ने प्रशासन की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिनों तक पूरे गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के कई जिलों में भारी वर्षा की संभावना। कर्नाटक की बात करें तो वहां पर भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मैसूर, कोडागू के बारिश प्रभावित जिलों का दौरा किया। महाराष्ट्र में भी कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई जगह नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता हुआ। मौसम विभाग ने 14 जुलाई तक नासिक के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। गढ़चिरौली में भारी बारिश की वजह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। तेलंगाना के कई हिस्सों में खासकर राज्य के पूर्वोत्तर जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। गोदावरी नदी उफान पर। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कुछ और दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वोत्तर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया, जबकि उत्तरी और मध्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश में बारिश की तीव्रता और हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विदिशा में तेज बारिश के कारण एक ऑटो ही बह गया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत भारत जल्द ही 200 करोड़ टीके लगाने वाला है और कोविड-19 टीकाकरण अभियान ने 199 करोड़ 11 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत कल 9 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक 12 से 14 साल के बच्चों को 6 करोड़ 30 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों सहित लाभार्थियों की पहचान की गई। श्रेणियों को 5 करोड़ से अधिक एहतियाती खुराक दी गई है। मणिपुर में कोरोना के मामले में फिर से तेजी। मणिपुर सरकार ने घोषणा की कि कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य के सभी स्कूलों को इस महीने की 24 तारीख तक तत्काल प्रभाव से कक्षाओं के संचालन को बंद करने का फैसला लिया गया। आरबीआई ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 1 करोड़ 60 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने कहा कि प्रीपेड भुगतान प्रणाली और अपने ग्राहक केवाईसी नियमों से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए ये जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि ये कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों के लिए की गई। इसका मकसद ओला फाइनेंशियल सर्विसेज के अपने ग्राहकों के साथ किसी लेन देन की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। केंद्र सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अगुवाई वाले व्यापार बोर्ड में बड़े एवं छोटे उपक्रमों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के 29 गैर आधिकारिक सदस्यों को नामित किया। इंडिगो के बाद विमानन कंपनी गो फर्स्ट के कुछ तकनीकी कर्मचारी छुट्टी पर चले गए। ये कर्मचारी कम वेतन के विरोध में पिछले 3 दिन से छुट्टी पर हैं। महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई में सीएनजी की कीमत 4 रुपये बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो कर दी। वहीं पीएनजी का दाम 3 रुपये प्रति इकाई बढ़ाकर 48.50 रुपये हो गया।
टूना मछली निर्यात मामले में सीबीआई ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल, उनके भतीजे और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। डॉलर के मुकाबले रुपया शेयर बाजार में गिरावट नजर आ रही है। विदेशी अमेरिकी मुद्रा की मजबूती के चलते रुपए की चाल डावाडोल। रुपए कल डॉलर के मुकाबले 13 पैसे टूटकर बंद हुआ। यूरो 20 साल के निचले स्तर पर डॉलर के बराबरी पर पहुंचा। यूरोपीय देश इस समय ऊर्जा संकट, मंदी के खतरे से जूझ रहे हैं। अमेरिकी डॉलर मजबूत होता हुआ। कोल इंडिया की माने तो देवशीष नंदा को व्यवसाय विकास के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। गैप इंक ने घोषणा की है कि अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनिया सिंघल अपने पद से हट जाएंगी और एक संक्षिप्त परिवर्तन के बाद कंपनी छोड़ देंगी। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन के लिए प्रधानमंत्री की दौड़ में भारतीय मूल के ऋषि सुनक सबसे आगे। सुनक यॉर्कशायर के रिचमंड से सांसद हैं। पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल की दावेदारी नहीं करने की घोषणा के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद के लिए सुनक ने अपने नामांकन के लिए संसद के 20 कंजर्वेटिव पार्टी सदस्यों के समर्थन की सीमा को पार कर लिया। गुजराती मूल की 50 वर्षीय कैबिनेट मंत्री प्रीति पटेल ने कहा कि वे सांसदों द्वारा मतदान के लिए अपना नाम आगे नहीं बढ़ा रही हैं। प्रीति ने कहा कि गृह मंत्री के रूप में उन्होंने हमेशा अपने देश की सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का चुनाव 5 सितंबर को किया जाएगा और वे संसद में प्रधानमंत्री के समक्ष आरंभिक प्रश्नों का सामना 7 सितंबर को करेंगे। 24 सांसदों को द्वारा मतदान का पहला चरण आज होना है। कल दूसरे चरण के मतदान के बाद चरणबद्ध तरीके से अंतिम 2 उम्मीदवारों का चयन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति आज से मध्य पूर्व क्षेत्र की अपनी 4 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे। बाइडेन इजरायल, वेस्ट बैंक, सऊदी अरब का दौरा करेंगे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति अपने समकक्षों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति सबसे पहले इजरायल जाएंगे। राष्ट्रपति के रूप में बाइडेन की ये पहली इजरायल यात्रा होगी। इजरायल के नेताओं के साथ बैठकें होंगी। बाइडेन इजरायल की सुरक्षा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जलवायु, वाणिज्य, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर चर्चा करेंगे। वक्त छोड़ से ब्रेक का। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। चल भाई झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक, बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। जब देश के लिए क्रिकेट खेलो तो हाथ में बल्ला और दिल में जज्बात होने चाहिए। मैं तापसी पन्नू लेकर आई हूँ शाबाश मिठू वंडर सीमेंट के साथ। आइए 15 जुलाई को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में और देखिए। जब दिल में हो जज्बात तभी तो होती है एक परफेक्ट शुरुआत। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में सभी का स्वागत। रुक करते हैं बाकी खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। बाइडेन की यात्रा इजराइल, जॉर्डन, मिस्र के बीच संबंधों को गहरा करने के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को और बहरीन के साथ अब्राहम समझौते के माध्यम से इस क्षेत्र में इजराइल के बढ़ते एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट किया कि वे मध्य पूर्व क्षेत्र की यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ शामिल होंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे
अपने पद से आज इस्तीफा देंगे। राजपक्षे ने त्याग पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। संसद के अध्यक्ष आज आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा करेंगे। यूक्रेन, रूस और तुर्की के सैन्य प्रतिनिधिमंडल आज इस्तांबुल में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी आकार ने कल इस बैठक की घोषणा की। यूक्रेन पर 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद अनाज, खाद्य तेल, ईंधन और फर्टिलाइजर्स की वैश्विक कीमतों में उछाल को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र के साथ तुर्की एक समझौते के लिए काम कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच व्लादिमीर पुतिन जल्द ही ईरान का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान पुतिन तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि तीनों देश सीरिया में शांति समझौता खोजने के लिए डिजाइन किए गए आस्ताना प्रोसेस का हिस्सा हैं। ट्विटर ने दुनिया के सबसे अमीर इंसान और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क पर $44 अरब की डील तोड़ने का मुकदमा दायर किया। दुनिया भर में कोरोना मामलों की संख्या बढ़ी, 56 करोड़ 62 लाख के पार पहुंची। 63,76,000 से ज्यादा लोगों की मौत। फ्रांस में भी इस संक्रमण से संख्या बढ़ती हुई। 24 घंटों में फ्रांस में इस संक्रमण के 1,82,000 से ज्यादा मामले सामने आए। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच की एक दिवसीय सीरीज का पहला मुकाबला 10 विकेट से अपने नाम किया। सीरीज में बनाई 1-0 से बढ़त। मैच में जीत के हीरो रहे जसप्रीत बुमराह, चटकाए 6 विकेट, बने प्लेयर ऑफ द मैच। रोहित शर्मा और शिखर धवन की सलामी जोड़ी ने फिर किया कमाल। सलामी जोड़ी के तौर पर 5,000 रन किए पूरे। मोहम्मद शमी ने वनडे में 150 विकेट लिए 80वें मुकाबले में हासिल की उपलब्धि, तोड़ा अजीत अगरकर का रिकॉर्ड। महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना जापान से 9वें से 12वें स्थान के लिए होगा मुकाबला। सिंगापुर ओपन में आज भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। सिंधु का सामना बेल्जियम की लियान टेन से होगा। किदाम्बी श्रीकांत हमवतन खिलाड़ी मिथुन मंजुनाथ के खिलाफ उतरेंगे। इंडोनेशिया ओपन के बाद वापसी कर रहे श्रीकांत को आसान ड्रॉ मिला। पी कश्यप भी आज अपना मुकाबला खेलने उतरेंगे। उनके सामने इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी होंगे। 14 वर्ष की अनाहत सिंह को 28 जुलाई से होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रीय खेलों के लिए भारतीय स्क्वैश टीम ने चुना है। एंडी मरे हॉल ऑफ फेम चैंपियनशिप के राउंड ऑफ 16 में पहुंचे। मरे ने अंतिम 32 के मैच में सैम क्यूरी को दी मात। 8 बार की यूरोपियन चैंपियन जर्मनी की टीम महिला यूरोपियन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। टीम ने यह उपलब्धि स्पेन की टीम को 2-0 से हराकर हासिल की। इंग्लैंड के रिकॉर्ड गोल स्कोरर वेन रूनी एक बार फिर मेजर लीग क्लब डीसी यूनाइटेड में वापसी करने जा रहे हैं। रूनी ने डीसी यूनाइटेड के कोच के पद का स्वीकार कर लिया है। विंबलडन के रूप में पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली कजाकिस्तान की एलेना रबाकीना का स्वदेश पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। क्लब फ्रेंडली मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड की लिवरपूल पर बड़ी जीत, 4-0 से हराया। पहले हाफ में ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 3 गोल दागे। मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर रॉड्री ने क्लब के साथ 5 साल का नया करार किया। इस करार के तहत वो अब सिटी में 2027 तक खेलेंगे। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों को आषाढ़ पूर्णिमा की बधाई दी और अपने ट्वीट संदेश में कहा, आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर बधाई। हम भगवान बुद्ध की महान शिक्षाओं को याद करते हैं और एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज के उनके प्रबुद्ध दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। फिल्म वनगान में अभिनेता सूर्य और निर्देशक बाला 18 वर्षों के अंतराल के बाद एक बार फिर काम करते हुए नजर आएंगे। निर्देशक बाला के जन्मदिन पर ट्विटर के माध्यम से अभिनेता सूर्य ने फिल्म के टाइटल की घोषणा की। निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने अपनी आगामी एक्शन थ्रिलर लड़की के प्रमोशन के लिए एक प्रतियोगिता की घोषणा की है। रूसो ब्रदर्स की फिल्म द ग्रे मैन 22 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। सोशल मीडिया पर एक एक्शन सीक्वेंस का वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में धनुष रियन गॉसलिंग से धमाकेदार एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।